हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज 4 एंड l इज द लेंथ ऑफ द इट्स मेजर एक्सिस, देन लैम्डा प्लस l इज इक्वल टू. तो यहां से हमें लैम्डा प्लस l का वैल्यू बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो किस तरीके की होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसका फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन में a, ये होता है. तो अब सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 8y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है. तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाले टर्म को साथ में लिखा तो प्लस में 2x लिख लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस में 4y स्क्वायर एज इट इज है प्लस में 8y लिख लिया. लैम्डा को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का लैम्डा हो जाएगा. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, अब हम क्या करेंगे, इधर 1 ऐड करेंगे. ठीक है, 1 हमने अपनी तरफ से ऐड किया, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया तो राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद में 4 हमने कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस में 8y नहीं आएगा, 2y आएगा अब, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया है, और प्लस में 1. अब ये प्लस में 1 हमने क्यों लिखा है, अपनी तरफ से लिखा है. प्लस में 1 लिखा है इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई में 1 यानी 4 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है. तो यहाँ पे तो हमने 1 ऐड किया था एक्स्ट्रा और यहाँ पे हमने 4 ऐड कर दिया, तो इस तरफ टोटल 4 प्लस 1 यानी कि 5 ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट ना आए. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पर y प्लस में 1 का होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 5. अब लैम्डा प्लस 5 को डिवाइड कर लेते हैं, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में लैम्डा प्लस 5 प्लस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में लैम्डा प्लस 5. अब ये जो 4 था ऊपर मल्टीप्लाई में उसको भी हम नीचे ले गए और अपॉन में 4 आ गया यहाँ पे. ठीक है, और इज इक्वल टू 1. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो यहां से जो a स्क्वायर का वैल्यू है वो कितना आ गया, लैम्डा प्लस 5, और b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है, लैम्डा प्लस 5 अपॉन में 4. ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें क्या बताई हुई क्वेश्चन में, ये बताई हुई है 4. तो 2b स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई में लैम्डा प्लस 5 अपॉन में 4, अपॉन में a का वैल्यू रूट ऑफ लैम्डा प्लस 5 आएगा. ये जो बताए हुए ये किसके इक्वल बताए हुए हमें, 4 के इक्वल. तो 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, और रूट ऑफ लैम्डा प्लस 5 उस तरफ गया, तो लैम्डा प्लस 5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2 रूट में लैम्डा प्लस 5, इस तरीके से आएगा. ठीक है, फर्दर जो लैम्डा प्लस 5 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में 2 यानी 8 रूट ऑफ लैम्डा प्लस 5. दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 10 लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे 64 आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस में 5, इस तरीके से आ जाएगा. तो लैम्डा स्क्वायर प्लस में 10 लैम्डा प्लस में 25 इज इक्वल टू क्या आएगा, 64 लैम्डा प्लस में यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगा 320. ठीक है, तो ये कितना बन गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 54 लैम्डा होगा पहले, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगा माइनस का 295 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. तो मिड टर्म स्प्लिट अगर करें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 59 लैम्डा प्लस का 5 लैम्डा माइनस 295 इज इक्वल टू 0 बनेगा. तो अगर लैम्डा हमने कॉमन निकाल लिया तो लैम्डा माइनस का 59 और प्लस का 5 अगर कॉमन निकाल लिया तो लैम्डा माइनस का 59 इज इक्वल टू 0. तो एक तो लैम्डा माइनस 59 आएगा और एक लैम्डा प्लस 5 आएगा. लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी एक तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 59 और एक लैम्डा का वैल्यू आ गया माइनस का 5. तो अब देखो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू माइनस 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 5 रखने पे a स्क्वायर और b स्क्वायर इनका वैल्यू 0 बन रहा है. ठीक है, तो ये तो हम रख नहीं सकते, तो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, और लैम्डा का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 59 हो जाएगा. अब हमें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है. तो 2 मल्टीप्लाई में a का जो वैल्यू है रूट ऑफ लैम्डा प्लस 5, ये किसके इक्वल आएगा, l के इक्वल. तो l का जो वैल्यू है फाइनली 2 रूट ऑफ 59 प्लस में 5 यानी कि 2 रूट में 64, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 8 जो कि 16 हो गया.
तो अब अगर लैम्डा प्लस एल निकालेंगे ना तो 59 प्लस में 16 करना पड़ेगा, तो इसका जो वैल्यू है 75 आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।